जी परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज भूख के दुख को समझेंगे। भूख के दुख को समझेंगे मेरे दोस्त। ये भोजन की भूख इंसान को पागल बना देती है। ये भूख रूपी आग इंसान के पेट को इतना जलाती है कि इंसान स्वयं को भूल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परमात्मा की असली पूजा बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखकर फिर आप यही पूजा करोगे, जीवन में कोई दूसरी पूजा नहीं करोगे। मेरे प्यारे दोस्त, जब प्राणी भूखा होता है, भोजन का भूखा होता है, उसके पेट में ये भूख रूपी आग जब जलाती है तब प्राणी तड़पता है। चाहे इंसान हो, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु हो, वो प्राणी पागल हो जाता है। ये भूख इंसान को इस तरह तड़पाती है, प्राणी को इस तरह तड़पाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो इतना तड़पता है कि वो ऐसा कर्म जो कभी नहीं करता था, वो ऐसा कर्म करने लगता है। कभी चोरी नहीं करता था, वो अपने भूख की आग, पेट में जलती भूख रूपी आग को मिटाने के लिए वो चोरी की तरफ हाथ बढ़ाता है, चोरी करने जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, पशु पक्षी जीव जंतु इंसान को डायरेक्ट कभी मत मारना। ये नहीं तुम्हारे खेत में कोई पशु, कोई जानवर, कोई जीव जंतु तुम्हारे बाग या खेत में आकर चर रहा है तो उसकी मजबूरी को समझना। ये नहीं डायरेक्ट उसके पर लठ बरसाने लगना। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, उसके पेट में जो भूख रूपी आग लगी थी, वो तड़प थी, वो आपके खेत में वो मिटाने के लिए आया है। वो कोई तुम्हें मारने नहीं आया या तुम्हारा खेत हड़पने नहीं आया। वो बेचारा बेजुबान क्या समझे कि ये खेत फलाने का है, ये खेत उनका है, मैं नहीं चरूंगा। मेरे दोस्त, जब भूख की आग तुम्हारे पेट में लगेगी तब तुमको पता चलेगा ये भूख क्या है। मेरे दोस्त, ये भूख अच्छे अच्छे इंसानों का होश को खो देती है, सुकून छीन लेती है, बेकरारी, शरीर में बेकरारी डाल देती है। ये भूख मेरे दोस्त, ये भूख इंसान को चोरी करने पर मजबूर करती है। ये भूख पशु पक्षियों को चोरी करने पर मजबूर करती है, खेतों पे, हरे भरे खेतों पे आने पर मजबूर करती है मेरे दोस्त। इसलिए किसी को चोरी करते हुए, अपने पेट के लिए चोरी करते हुए उस पे कभी लाठी मत बरसाना, लाठी से मारना मत, उसे मारना मत, पहले उसे समझाना, उसे क्यों, उसकी क्या प्रॉब्लम थी, उसने चोरी की। मेरे दोस्त, ये भूख रूपी आग इंसान के पेट में इस तरह जलती है तो वो भूख मिटाने के लिए जो चीज आपने कभी ख्वाबों में, सपनों में भी नहीं सोची, वो चीज खाने पर मजबूर कर देती है। ये भूख मेरे दोस्त, ये भूख बहुत, इस भूख की तड़प राजा महाराजाओं को भी घुटनों पे टेक देती है, घुटनों पे ला देती है। ये भूख, राजा महाराजा भी झुक गए इस भूख के सामने। मेरे दोस्त, जिस देश में बड़े बड़े मंदिरों में मूर्त पे पकवान चढ़ाए जाते हों, मूर्तों को दूध पे, मूर्तों को, बुतों को, मंदिर में देवताओं की मूर्त को दूध से स्नान कराया जाता हो, उनके ऊपर हलवा, पूरी, मिठाई
चढ़ाया जाता हो और उस देश में बेचारे भूखे इंसान, भूखे पशु पक्षी तड़प रहे हो, वो देश में समझ लो उस देश की सरकार, उस देश के बड़े बड़े मंदिरों में रहने वाले पुजारियों का ज्ञान का पतन हो गया है, ज्ञान खत्म हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्त, परमात्मा की पूजा कोई मंदिर में चढ़ावा से नहीं परमात्मा की पूजा होती। परमात्मा की असली पूजा भी तुम्हें पता ही नहीं है। परमात्मा का असली ठिकाना कहाँ है? परमात्मा असल में वो कहाँ रहता है? परमात्मा का असली ठिकाना कहाँ है? परमात्मा का असली घर कौन है? अभी आपको पता ही नहीं। हे बड़े बड़े मंदिर के पुजारियों, तुम जितना दूध पत्थर की मूर्त को रगड़ रगड़ के नहवाते हो, उन पे हलवा मिठाई चढ़ाते हो, अगर यही दूध, यही मिठाई बेचारे किसी गरीब, बेचारे किसी भूखे को खिला दो तो तुम्हारा नाम लेगा। किसी बेचारे पशु पक्षी जीव जंतु को खिला दो जो तुम्हारा मरते दम तक तुम्हारा नाम लेगा। तुम्हें पता है कि उस मालिक का, उस परमपिता परमात्मा का असली ठिकाना कहाँ है? मेरे प्यारे दोस्त, परमात्मा का असली ठिकाना ये दिल है अपना, ये हृदय है। परमात्मा यहीं सदैव रहता है, यहीं सदा रहता है, और आप लोग उसे मंदिरों में ढूंढते हो, मंदिरों में मेवा मिठान चढ़ाते हो, जहां केवल वो उठा के कचड़े में फेंक दिया जाता है, गटर में दूध जाता है। अगर यही दूध किसी बेचारे गरीब माँ को दे दो जो अपने छोटे से बच्चे जो कल पैदा हुआ है उसको पिलाएगी, तो उसकी बॉडी में जान आएगी, उसे सूखा रोग नहीं होगा। अरे मेरे भारत देश के पुजारियों, मेरे भारत देश के सरकार, तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई? तुम्हारी बुद्धि को कौन खा गया? कौन राक्षस खा गया जो तुम मंदिरों में मेवा मिठान चढ़वाते हो और गेट पर खड़े हुए भिखारियों को, भूखे इंसान को खाना नहीं खिलाते? मेरे प्यारे दोस्त, अगर परमात्मा की पूजा करना है, परमात्मा की असल में उसे खाना खिलाना है, तो किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ। मेरे प्यारे दोस्त, परमात्मा साक्षात खाना खा लेगा, परमात्मा साक्षात तुम्हारे हाथों पानी पी लेगा। अगर किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी भूखे इंसान को खाना खिलाते हो, पानी पिलाते हो, किसी पशु पक्षी, भूखे पशु पक्षियों को खाना खिलाते हो, जीव जंतुओं को खाना खिलाते हो, समझ लो तुम साक्षात परमपिता परमात्मा के मुख में कौर खिला रहे हो, निवाला खिला रहे हो, और परमात्मा प्रेम से खाता है। और हाँ, जो तुम मूर्तों को दूध से धोते हो, उन पे मेवा मिठान खिलाते हो, तो तुमको डेली एक अभिशाप जरूर दिया जाता है, और वो अभिशाप तुम्हारी जिंदगी को नरक में जरूर बदल देगा अगर तुम आज से नहीं सुधरे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सरकार तो अंधी हो गई, पुजारियों का ज्ञान भ्रष्ट हो गया। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम सबको आगे बढ़ना है, हम सब गरीबों को आगे बढ़ना है। अगर हमारा कोई भाई भूखा है, अगर हमारा देश का कोई पशु पक्षी जीव जंतु भूखा है, तो उसे खाना खिलाना है, उसे पानी पिलाना है। अपने इंसान में कोई भूखा है, कोई प्यासा है, तो अपने खाने में आधा खाना खा लेना, तिहाई खाना खा लेना, और बाकी सब खाना भूखे को खिला देना। मेरे दोस्त, हम ही सबको आगे कदम बढ़ाना है, तब हमारे देश में भूखे लोग जो तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को, उनके पेट के भूख रूपी आग को मिटा सकते हैं, अन्यथा नहीं मिट पाएगी। मेरे दोस्त, लोग भूख में मर जाते हैं और ऐसी ऐसी चीजें खाने पर मजबूर हो जाते हैं जिन्हें देखकर उल्टी आती है। मेरे दोस्त,
हम ही लोगों को सुधरना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये भूख परमात्मा की भूख है। इस भूख को साधारण मत समझना। किसी भी जीव को, किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को भूख लगी है तो ये भूख को साधारण मत समझना। किसी इंसान के भूख को साधारण मत समझना। समझ लो अगर कोई पशु, कोई जीव जंतु, कोई इंसान भूखा है, कोई बच्चा भूखा है, तो समझ लो परमात्मा को भूख लगी है। वो मालिक भूखा है, वो मालिक प्यासा है, उसे भोजन की जरूरत है, उसे खाने की जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्त, ये भूख बहुत तड़पाती है। भूख आपका महल नहीं मांगती, भूख आपसे पैसा नहीं मांगती, भूख आपका घर नहीं मांगती। भूख केवल आपसे एक रोटी, एक निवाला मांगती है। तो एक निवाला देने में आपको क्या कठिनाई है? मेरे प्यारे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे दोस्त, कोई भी भूखा हो उसे कभी वापस मत करो, उसे खाना खिलाओ, पेट भर खाना खिलाओ। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्त।